हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। उन सारे फिजिक्स लवर्स का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं पंकज दीक्षित आपका स्वागत करता हूं फिजी फील्ड में। वेलकम। कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा और थोड़ा सा कुछ आरएमएस वैल्यू में और उसमें कुछ बच रहा था हल्का सा, उसको भी कंप्लीट करते हैं आज। एक तो फॉर्म फैक्टर रह रहा था। फॉर्म फैक्टर के अलावा एक हाफ वेव के लिए भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि हाफ वेव के लिए अपन कैसे आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे, इफेक्टिव वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। चलिए, तो फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं। फॉर्म फैक्टर होता क्या है? तो द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो रेशियो है आरएमएस वैल्यू का और मीन वैल्यू का फॉर्म फैक्टर, यानी फॉर्म फैक्टर यानी डिनोटेड बाय एफ, यानी आरएमएस वैल्यू अपॉन मीन और एवरेज, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वैल्यू। सो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आई आरएमएस अपॉन आई मीन। आई आरएमएस होती है अपनी आई नोट बाई अंडर रूट 2 और आई एम होती 2 आई नोट अपॉन पाई। सो आई नोट अपॉन रूट 2 इंटू पाई अपॉन 2 आई नोट। सो दिस विल बी कैंसिल आउट। रिजल्ट रहा आपका पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है 1.11। यूनिट वैसे ही है कि कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि बहुत करेंट्स हैं, आरएमएस भी करंट है और मीन वैल्यू भी करंट ही है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दिस इज द फैक्टर, रेशियो है ये आरएमएस वैल्यू का और मीन वैल्यू का। सो दिस इज द कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। पॉज करके नोट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट जो बात आई है कि हाफ वेव के लिए जो रेक्टिफिकेशन से मेरे को हाफ वेव मिल रही है उसका आरएमएस वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव, आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव। अब फुल वेव क्या होती है? फुल वेव तो होती है ये। फुल वेव के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, फैमिलियर है आपकी ये होती है फुल वेव। जीरो ये हो गया हाफ साइकिल, ये हो गया आपका फुल साइकिल कंप्लीट। इससे कन्वर्ट होके आती है हाफ वेव। कोई भी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो अपने को हाफ वेव मिलती है। वो हाफ वेव क्या है? वो हाफ वेव ऐसी होती है, ये वाला पोर्शन जो नेगेटिव पोर्शन था वो हो जाता है गायब। क्योंकि उसमें रेक्टिफिकेशन जब पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, उसमें एक डायोड होता है तो एक टाइम वो फॉरवर्ड वाइज रहता है, एक टाइम रिवर्स वाइज हो जाता है। तो एक पोर्शन जो है इतना वो गायब हो गया, यानी 0 टू ये T/2 और यहां पर आता है T। ये पार्ट गायब है। ये पार्ट गायब का मतलब इसमें करंट है ही नहीं,
और हमें इस हाफ वेव के लिए आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है करंट की, वो ये होती है, करंट या वोल्टेज कुछ भी ले लो आप, I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी, वो केवल इतने के लिए है, यानी ये कहां के लिए है, 0 इज लेस देन स्मॉल t इज लेस देन t बाई 2। लेकिन I जो है वो 0 है किसके लिए, t बाई 2 टू t, इसके लिए 0 है। अब हमें रिजल्ट फाइंड करना है कि आरएमएस वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए। चलिए कोशिश करते हैं, देखें क्या मिलता है अपने को। आई आरएमएस अंडर रूट, पहले लगा लेता हूं, मिस हो जाता है कई बार मिस हो गया अपने से, 1/t इंटीग्रल 0 टू t I स्क्वायर dt। सो 1/t 0 टू t स्क्वायर करेंगे इसका तो होगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। आई नॉट स्क्वायर को भी आप इंटीग्रल से बाहर ले लीजिएगा कि इसकी जरूरत नहीं है अंदर, और इसको अपन दो पार्ट में कर लें। कैसे दो पार्ट में कर लें, इस टाइप से, खूब पढ़ा है आपने, 0 टू t बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस t बाई 2 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। तो इस साइकिल में, जो सेकंड वाले साइकिल में जो ये निकाली है t बाई 2 टू t, ये पूरा पोर्शन क्या होगा, 0 होगा। तो इसको तो अपन काउंट करेंगे नहीं, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन t, तो इसका तो इंटीग्रल हो नहीं सकता, 0 टू t बाई 2, और इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt, और प्लस इतना पोर्शन है 0। इसमें करंट हो ही नहीं रही है, करंट नहीं बह रही इसमें, क्योंकि हाफ वेव है, वो वेव मिस हो रही है। आई नॉट स्क्वायर अपॉन t, 2 भी बाहर ले लीजिएगा, 2t, और इंटीग्रल अलग अलग कर लो दोनों को, 0 टू t बाई 2 1 dt माइनस 0 टू t बाई 2 cos 2 ओमेगा t dt। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, इसका हो गया t का फिर लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, t बाई 2, ये सब आप जानते हैं। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रल होगा साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू t बाई 2। क्लियर? इतना पोर्शन हम इरेज करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और यहां पर ये बचा हुआ पार्ट करते हैं इसका। देखिएगा, आई आर एम एस अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t t बाई 2 माइनस 1/2 ओमेगा। अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। ओमेगा किस जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 पाई बाई टी, और लिमिट लगा दी टी की जगह टी बाई 2, और माइनस साइन 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो, साइन 2 पाई, साइन ऑल पाई 0, साइन 0 0, तो कोई मतलब नहीं, पूरा फैक्टर 0।
अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू t/2 कैंसिल, ये बचा आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4. सो IRMS फॉर हाफ वेव इज I नॉट बाई 2. दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर हाफ वेव. फुल वेव के लिए मिला था I नॉट अपॉन √2, यहां पर क्या मिला है I नॉट बाई 2. तो 2 पॉइंट बच रहे थे जो बच्चों ने कहा कि सर को बताइएगा, तो मैंने वापस इसको फॉर्म फैक्टर और हाफ वेव के लिए स्पेशली पूछा था कि हाफ वेव को भी समझाओ, हाफ वेव में क्या आती है RMS वैल्यू. तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया IRMS I नॉट बाई 2. चलिए आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अपन वापस मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.